इतने हॉस्पिटल तो बनवाए, इतना रिजर्व फंड का पैसा खा गए, क्या नहीं करवाए, टोटी तक खोल के बेच ले गए। अब उनसे क्या उम्मीद रखा जाए। बेटियों को उन्होंने मारे, उनके कपड़े फाड़े हैं। आप देखो, पत्थरबाजी करना ठीक है? किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी। इनके खुद के लोग आए, इनके खुद के हैं जो शादी वर्दी में आरएसएस के लोग हैं, उनके खुद के लोग हैं। वो लोग जो पत्थरबाजी करवा रहे हैं और मुद्दों से भटका रहे हैं इस देश को, उनके खुद के लोग शामिल हैं उस भीड़ के अंदर। मतलब कोई भी हो तो आप ये सोचिए कि तो प्रोटेस्ट आपका खराब नहीं हो रहा है? क्या प्रोटेस्ट मतलब पत्थरबाजी हो रही है और खुद प्रशासन बच्चों ने खराब नहीं किया प्रोटेस्ट। राजनीति ये जो राजनीति हुई, मंच में कह रहे हैं, वहाँ अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं कि सबसे ऊपर कह रहा है, बच्चे नहीं कह रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं कह रहे हैं, सपोर्ट करने आए। जो सपोर्ट करने आया उस पे तो किसी देखो अलग बात है, सपोर्ट करना और राजनीति पार्टी वाले जो कर रहे हैं वो छात्र आंदोलन नहीं, वो एक आंदोलन है जो उसमें आम आदमी पार्टी, राहुल और अखिलेश यादव अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ये देश समझ रहा है, देश के लोग जान रहे हैं, उनको 2027 के चुनाव में नकारेगी और तब तमाचा लगेगा। नहीं होते तो आज किसी के यहाँ दर्शन नहीं होता, कितना पुष्ट मर गए यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, कोई नहीं हुआ। आज बाबा के देने की सब लोग दर्शन कर रहे हैं, गरीब से लेके अमीर से भेद देश के गरीब आदमी सब पेट पाल रहे हैं। आज बाबा के देने हो रहा है, पेट पाला जा रहा है। हाँ भैया, यही अगर हॉस्पिटल बन गया होता तो हॉस्पिटल होता तो गरीब आदमी जाकर के वो जेलों हट जाता ना। ये पैसा है हॉस्पिटल में, क्या है, जाइएगा हॉस्पिटल में, गरीब हो या अमीर, 100 रुपया के पर्ची बन गया तो वहाँ दवाई आपको लेना है। लेकिन भैया यहाँ जो है, यहाँ सर यूपी में चुनाव होने वाला है। हाँ जी। तो चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, 2027 में किसकी सरकार बननी दिख रही है? देखो, योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया हुआ है, सब चीज़ें इतनी सुख सुविधा दी हुई है यूपी के, तो योगी को आना चाहिए। वैसे तो सब काम इतना बढ़िया, हर जगह रोड वगैरह देखो, जितनी सुविधाएं हैं यहाँ पे, सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें। जो यहाँ पे आए हैं अभी, मतलब कहीं कोई ऐसा करप्शन वाली कितने दिन नहीं है जो पहले कभी किसी सालों में हुआ करती थी। तो फिलहाल तो मेरे में तो योगी को आना ही चाहिए। मतलब प्रदेश बदला है ऐसा आपको लगता है? प्रदेश बदला है, हर बिल्कुल बदला ही है जी। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे किस विषय में? योगी कैसे नेता लगते हैं आपको? भाई देखो, अब तो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है जी, और वो यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जी। अब सिर्फ उनके ऊपर है कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा जनता को। सारा चुन चुन के हिसाब ले जनता के सारे पैसे यहाँ लगे हुए हैं और चंपत राय जी का इस्तीफा, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। अगर योगी जी ईमानदार हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, राम के प्रति अगर उनकी सच्ची श्रद्धा है, तो उन लोगों, उन दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। संग्राम मच जाएगा था। जो बता रहे भाई साहब, इन्होंने जितनी बात बताया इन्होंने सही बोला, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बोला कुछ एक तरफा बोल रहे हैं। अच्छा, आप दो तरफा बोल दीजिए। नहीं, दो तरफा हमको बोलने नहीं है। आप भी एक तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो देखिए, हम तो पक्का सफाई हैं। हाँ, हम तो पक्का सफाई हैं, साइकिल को वोट देते हैं। अच्छी बात और क्या, इसमें कोई गलती थोड़ी ना महाराज। हम तो पक्का सफाई हैं। ये लोग चारों तरफ से मिलकर सहारा ले रहे हैं कि यहाँ कैसे उनको हिलाया जाए, उनका स्तंभ क्या अपने शासन। पॉलिटिकल हंगर है फिर से सत्ता में आने की भूख है। हाँ, अरे महाराज, वो बैरिकेटिंग क्रॉस करके अखिलेश यादव इस उम्र में भी देखिए बैरिकेटिंग क्रॉस करके जा रहे हैं। वो सब दिखावा चाह रहे हैं कि देखो मैं लड़ना चाह रहा हूँ। ये इतने दिन सत्ता में बैठे थे, क्या किए अयोध्या के लिए बताएं हमसे। एक तो महिलाओं का कपड़ा बदलने वाला नहीं बनवा पाए घाट पे। ग्रीन अयोध्या का प्रोजेक्ट था, क्या करवा दिए। एक रोड नहीं चौड़ी होती अगर जो योगी शासन ना होता। 80% मुसलमान बोलते थे मेरी मस्जिद है, मेरा मंदिर है। कितने मंदिर, कितने मस्जिद चिन्हित हुए, ऐसे टूट गए रोड पे। आज जो विकास हुआ है सिर्फ योगी मोदी जी का देन है। नहीं, वही सकरी गलियों में आदमी आते थे, कितने लोग वहीं, कितनी गंदगी रहती थी। आज आप देख लीजिए कितने साफ सुथरे जगह पे। यही तो आरोप लगता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। वो हिंदू मुसलमान इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुल्ला मुलायम दोनों हैं। 100 की सीधी उनकी बात। 92 से लेके अभी तक उनका इतिहास लोग जान रहे हैं। आए थे अयोध्या, क्यों नहीं गए राम मंदिर? राम मंदिर में क्यों नहीं उनको घुसने दिया गया? चुनाव प्रचार में जब आए थे यहाँ, क्यों उनको 5 बजे वहाँ अयोध्या चौराहे से लौटा दिया गया था? अगर जो अच्छा कर्म किए होते तब ना जाते राम मंदिर। सिर्फ हनुमानगढ़ी तक राम मंदिर में उनका अलाउड नहीं है और कभी भी नहीं अलाउड है, कभी भी नहीं। ये जान लीजिए। तो अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि मंदिर जाने की कोशिश करता हूँ, बीजेपी वाले धुलवा देते हैं मेरे जाने के बाद। भाई जैसे आदमी, कुछ लोग होते हैं कि छवि नहीं पड़नी चाहिए हमारे राम जी के ऊपर। ऐसी छवि ना पड़े कि पूरा संसार उससे दूषित हो जाए। कुछ लोग होते हैं कि अब मैं मुसलमान होकर वहीं बैठ के नमाज पढ़ने लगूंगा, क्या हिंदुओं को शोभा देगा? तो 100 की सीधी बात, जनता हमारी समझदार है और सब जानते हैं कि 27 में किसको आना है। इरादे फौलादी हों, वहाँ प्रगति की नई राह बनती है। सरदार पटेल के सपनों से अब यूपी की पहचान बनती है। निवेश के पंख लगे, मिला रोजगार का हर एक साधन। उद्योगों के इस नए युग में चमक रहा यूपी का हर आंगन। ये है तेजी से बढ़ता
आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से प्रेरित राज्य सरकार लेकर आई है एक अनूठी योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। एक ऐसा आधुनिक औद्योगिक गलियारा जो निवेशकों के लिए अवसरों का नया द्वार खोल रहा है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, चौड़े एक्सप्रेसवे, 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई और एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के साथ यहां उद्योग लगाना हो गया है और भी आसान। चाहे भारी उद्योग हो, एमएसएमई सेक्टर हो या फिर आधुनिक स्टार्टअप्स, ये क्षेत्र हर व्यवसाय को दे रहा है तरक्की की गारंटी। इस योजना से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थापित होते उद्योग हमारे स्थानीय युवाओं और कुशल कारीगरों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब हमारे युवाओं को काम की तलाश में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका भविष्य यहीं उनके अपने प्रदेश में सुरक्षित हो रहा है। उद्योगों को मिली नई दिशा, युवाओं को मिला सम्मान। सरदार पटेल का ये संकल्प बना रहा यूपी को बलवान। आइए इस औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बने, निवेश करें, रोजगार बढ़ाएं और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, सुदृढ़ उद्योग, सुरक्षित रोजगार, समृद्ध उत्तर प्रदेश। मंदिर निर्माण हो रहा है, यही तो सवाल किया तो में अगर जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इतने दिन से तो गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की थी, सपा की थी, क्यों नहीं लोगों ने ले आया इजाजत? वो केंद्र का मामला था, केंद्र के ही माध्यम से आया। योगी जी अगर जो चाहते तो उनकी संस्था हिंदू युवा वाहिनी में इतनी ताकत थी कि वो रातों रात मंदिर खड़ा करवा देते। इतनी बड़ी उनके पास ताकत थी, ये आप जान लीजिए। मगर उन्होंने संविधान को साथ में लेके काम किया कि कोई लड़का बिना बाप का ना हो, कोई औरत विधवा ना हो। अगर जो वो चाहते तो 92 में नहीं 93 में ही राम मंदिर बन जाता, कोई रोक नहीं पाता। तो मगर लेकिन अगर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमको मौका, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं। अच्छा नहीं, उनको आज सिर्फ मैं इसी माइक के माध्यम से अखिलेश जी को एक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर जो मेरी बात को सुनेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी सत्ता, अपने शासन काल में कितनी बार वो अयोध्या का दौरा किए। अखिलेश को ना लाने का क्या वजह है? अखिलेश को ना लाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे वो परिवारवाद करने लगते हैं, परिवार में ही सबको वो देखने लगते हैं, चिन्हित करने लगते हैं। और उनका 80% मोटिव यही रहता है कि जितना पैसा है मैं अकेला खाऊं, किसी दूसरे को न दूं, न विकास में लगाऊं। अगर जो विकास में 100 रुपया लगा रहा हूं तो 1 लाख रुपये दिखाऊंगा। तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए कि जहाँ पे आज हम खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं सुरक्षित, कल का उनकी सरकार आने के बाद हमें डर लगे। आप इन्हीं महिलाओं को 1-1 लाख रुपए, 40,000 रुपए सालाना देने की बात कह रहे हैं। 40,000 रुपये सालाना, इतना पैसा तो उन्होंने बर्बाद किया। इतना लैपटॉप लेके बांट दिया, किसका पैसा था? हमारा, आपका ही। कितना आपने बैटरी रिक्शा निकलवाया, किसका पैसा था? हमारे, आप जनता का पैसा था। काम नहीं आया लोगों को। क्या काम आया? जो गंवार लोग थे उनको लैपटॉप मिला, जो पढ़े लिखे थे वो बेचारे पाए ही नहीं। ऐसा था पक्षपात था। फिर अच्छा, नौकरी मिली इस सरकार में? नौकरी मिली उनके सरकार में? जी, नौकरी जो निकल रही है, जो लोग भर रहे हैं उनको पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और पूर्ण विश्वास है आने वाले 1-2 साल में मैं भी नौकरी पा जाऊँगा। आप नहीं गए जनता? मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी होगी, कहीं ना कहीं चूक होगी पढ़ाई में, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा और बीजेपी गवर्नमेंट में मैं नौकरी पाऊंगा। अच्छा, ये विश्वास है? विश्वास। सपा गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी? सपा वो उनके जो सपा के मिलेगी, ये जो अगर जो यादव होंगे तो तुरंत मिलेगी, या तो मुसलमान होंगे। वहाँ जात पात का बहुत वो चलता है। हमारे मोदी जी के 2.5 लाख की योजना में कितने मुस्लिम लोग पाए? अगर जो अखिलेश की सरकार रहती तो मुस्लिम ही सिर्फ पाते या यादव पाते, हिंदू का कोई नामो निशान ही नहीं रहता। ऐसा था। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो त्रिपुंड टुपुंड लगाते हैं, मंदिर जाने लगे आजकल। अच्छा, कभी आपने देखा अभी ये जब चुनाव आता है तब उनका मंदिर, मस्जिद सब शुरू हो जाए? कभी आपने सोशल मीडिया पर उनका कोई वीडियो कोई तीर्थ स्थान पे जाते हुए देखा? कभी उन्होंने डाला? चुनाव जब आता है तभी क्यों आते हैं? बाबा भी भगवान नहीं जानते हैं कि वो क्यों आ रहा है मेरे पास? वो भी तो जान रहे हैं कि जब हमें भूख लगेगी तभी आएंगे और राम नाम जपेंगे। उससे पहले कहाँ? आप तो कह रहे हैं वो अपना शिवालय बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अरे वो अपना शिवालय कहाँ तक नहीं बनाए हैं? यहाँ से लेके पूरा जंतर मंतर तक तो बनाए हुए हैं, जनता नहीं देख रही है। सारा शिवालय हम अभी मतलब 2 आदमी से मिलने का हमारे पास समय नहीं, हम दिल्ली पहुँच गए, वहाँ जंतर मंतर पे लाठी खा रहे हैं। छात्रों की बात है, छात्रों की बात है। इतने छात्र तो लैपटॉप नहीं पाए थे, उसकी जवाबदारी थी तो इनके पास क्यों नहीं दिए?
कितना पैसा इनके पास आ गया, छात्रों का खा गए, पता चला। अब तो एक ये जौहर जो यूनिवर्सिटी बनी है उस पे बाबा का बुलडोजर ताने पड़ा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अपना संगठन भेज रहे हैं, वहाँ जाके 27 तक रुक जाइए, सब के सब अंदर मिलेंगे आपको एक लाइन से। इसीलिए शिवपाल समझदार इंसान थे कि जो चाबी का सिंबल लेके अलग हो गए। जो अपने पिता का नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया, वो जनता का होगा भैया। अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं ना? चाचा साथ आ गए हैं, मगर अपना सिंबल अलग लेके हैं वो, कि जान रहे हैं कि जब तुम्हारी नाव डूबने वाली रहेगी बेटे तो मैं दूसरी नाव पे पहले से खड़ा हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि तुम डूबती नाव के ही छेद वाली लेके चल रहे हो, और वो है राहुल गांधी। हर बार तो वो डूबते रहते हैं। एक सवाल ये है कि अगर साथ में दो युवा की जोड़ी आ गई तो? दो युवा की जोड़ी, अगर जो युवा हो तब तो। युवा नहीं, वो वृद्ध हो गए। वो युवा नहीं है, वो वृद्ध से भी गए गुजरे हैं। अगर जो वो युवा होते तो आज उन लोगों की जरूरत ही हमें आपको। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश वहाँ का वो बिल्कुल संग्राम मच जाएगा तब। जो बता रहे भाई साहब, इन्होंने जितनी बात बताया इन्होंने सही बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बोला कुछ एक तरफा बोल रहे हैं। अच्छा, आप दो तरफा बोल दीजिए। नहीं, दो तरफा हमको बोलने नहीं है। आप भी एक तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो देखिए, हम तो पक्का सफाई हैं। हाँ, हम तो पक्का सफाई हैं, साइकिल को वोट देते हैं। अच्छी बात है। और क्या, इसमें कोई गलती थोड़ी ना महाराज। हम तो पक्का सफाई हैं। हाँ, हम तो पक्का सफाई हैं। तो अखिलेश यादव अगर आ जाएंगे सत्ता में तो क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं जो योगी नहीं कर पाए? तो पब्लिक देखेगी ना, जब आएंगे तब देखेगी ना। जो पीछे रहे जो किए, पीछे जो क्या नहीं देखिए, अखिलेश थे वो भी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक उन्होंने जो किया अच्छा किया, पब्लिक के लिए किया। बाबा ने आया, इन्होंने जो किया सब पब्लिक के लिए किया। वो अपने घर बनाने के लिए नहीं किए, सब पब्लिक के लिए किए हैं। रोड बना, मंदिर बना, ये मानते हैं, ये बात मानते हैं। हाँ, तो रोड बना, मंदिर बना, ये सब विकास हुआ। विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ। इसका फायदा जो है अयोध्या वाले ले रहे हैं, बाहर भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप ये भी बता दीजिए कि ये शासन काल में क्या इधर बोलिए भैया। आज जोगी बाबा, मोदी बाबा नहीं होते तो आज किसी के यहाँ दर्शन नहीं होता। कितना पुष्ट मर गए यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, कोई नहीं हुआ। आज बाबा के देने की सब लोग दर्शन कर रहे हैं। गरीब से लेके अमीर से, बेद देश के गरीब आदमी सब पेट पाल रहे हैं। आज बाबा के देने हो रहा है, पेट पाला जा रहा है। हाँ भैया, यही अगर हॉस्पिटल बन गया होता तो? हॉस्पिटल होता तो गरीब आदमी जाकर के वो जेलों हट जाता ना। ये पैसा है हॉस्पिटल में, क्या है, जाइएगा हॉस्पिटल में, गरीब हो या अमीर, 100 रुपया के पर्ची बन गया तो वहाँ दवाई आपको लेना है। लेकिन भैया यहाँ जो है, यहाँ फ्री सेवा है, खाना भी फ्री, दर्शन भी फ्री, प्रसाद भी फ्री, रहना भी फ्री, सारा फ्री। आपके पास आते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि मंदिर बन गया, सब जगह जगह हो गया, बर व्यापार आना जाना है, लेकिन यही सपा के एक ऐसे नेता थे, वो कह रहे थे यहाँ हॉस्पिटल बना दीजिए, भाई जो कैसे होता? देखिए, अपना अपना सोच है, अब जो कहा होगा वो अपना हो जाने भैया, लेकिन उनकी सोच नहीं करते। ये गलत बात है। आप ये मानते हैं कि योगी ने काम किया? हाँ, काम किए, महाराज जी ने काम किया, मंदिर बनवाया। अगर इस बार चुनाव होगा तो किधर जाएंगे? हम तो भाई देखिए आपको पहले बता दिए। अच्छा, हम तो पहले काम चाहिए लेकिन वोट सपा को। हाँ, वोट सपा को देंगे। बहुत बढ़िया, सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी क्या भाई? नहीं, हम इधर का नहीं है, बंगाल का। बंगाल के। तो यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत डेवलप हुआ है इधर, अच्छा लगा। फर्स्ट बार आए हैं। इसके पहले कब आए थे? इसके पहले नहीं आए थे। हाँ, अभी बंगाल कैसा चल रहा है? बंगाल अभी आस्ता धीरे धीरे परिस्थिति चेंज होगा। हो रहा है? हाँ, होगा। अच्छा लग रहा है। अभी नया गवर्नमेंट आया है। चलिए, कर्जदार हुआ है भारत और कहाँ कितना? अच्छा। हाँ। और बताइए, पहले कर्जदार नहीं होता था? कितना था? मनमोहन के समय कितना था, आप बताइए हम। उस समय की जो आपकी आर्थिक दर थी, वो सकल घरेलू जो आय थी वो कितनी थी, आपको पता है? जो भी थी, लेकिन मतलब ये है कि अब इतना बता दिया गया है कि हम गरीब हो रहे हैं, हम कर्जदार हो गए। एक चीज लिया है, लिखा गया है, ऋणम पीवत घिवम नहीं, जो हमको खाना उतने हिसाब से रहना चाहिए, बस मैं यही जानता हूँ। हमको कर्जा करके नहीं खाना पीना चाहिए, हमको अपना हाईवे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं किसी का कर्ज नहीं लूंगा, हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। मेरी बात, जब मैं किसी का कर्ज नहीं लूंगा तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। कर्ज किससे लिए हैं? ऐसा बात नहीं है। देखो, जैसे आपने बोल दिया कि हमारे देश को डुबाए हैं, कर्ज हुआ है। सुनिए हमारी बात। पहली बात तो जिसको जानकारी ना हो इस सब विषय पे चर्चा ही ना करे। मैं एक बात सिर्फ कहूँगा, सन 2000 में कै रुपया आप कमाते थे, उसकी क्या वैल्यू थी? आज वो वैल्यू बढ़ी कि नहीं? जहाँ आज 2 रुपये में आदमी किराए में चला जाता था, आज वो 10 रुपये कमा रहा है। अब आदमी उसके बावजूद ना कमा पाए तो सरकार का दोष है। अब भाई हम चाहे जितना कर्जा ले ले, गवर्नमेंट थोड़ी कह रही है हमसे कि आप लीजिए। गवर्नमेंट तो दे रही है 2.5 लाख रुपया मकान बनवाने को। मोदी जो है देश को डुबा रहे हैं, इतना कर्जा ले लिया। मोदी, अगर जो मोदी है तो आज ये जिंदा खड़े हैं, ये जान लीजिए। देश को विश्व गुरु बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, और देश मोदी जी के राज में आगे बढ़ता रहेगा। जिसको चिल्लाना है वो चिल्लाए, जिसको दंगा करना है करे, लेकिन जो CJP के पार्टी वाले जो कर रहे हैं वो छात्र आंदोलन नहीं, वो आंदोलन है। जो उसमें आम आदमी पार्टी,
राहुल और अखिलेश यादव अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ये देश समझ रहा है, देश के लोग जान रहे हैं, उनको 2027 के चुनाव में नकारेगी और तब तमाचा लगेगा। लेकिन अब देखिए ना, डिम्पल यादव कैसे प्यार कर रही थी बच्चों से, वो सब दिखावा है, सब दिखावा है, वो दिखावा है। तो आदमी सब कोई करता है, क्या करेंगे, कभी कभी हमें दुश्मनों से भी करना पड़ जाता है। क्या करते, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब मोदी जी के आगे किसी की तो चल नहीं रही है। अब उसमें चाहे सपा आ जाए और चाहे आम आदमी आ जाए, चाहे बीएसपी आ जाए, हिला कोई नहीं पा रहा है। वही सोच रहे हैं कि हिलाएं कैसे इसको, ये साला कैसे इतने दिन से बैठा हुआ है, इसको कैसे हिलाए। रही बात अखिलेश जी की, तो बस ऐसे वैसे गठबंधन करें, ये करें वो करें। उनके पिताजी की देन थी कि वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा जीवन में वो बन नहीं सकते। मैं कहीं अपनी मुछ मुड़वा लूँ अगर इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, इतना बड़ा चैलेंज कह रहे दौर इतना बदल गया है कि योगी को लोग देखना नहीं चाहते। योगी को लोग सब, एक आदमी से बता दीजिए इस पूरे क्षेत्र में घूम के कि एक आदमी सिर्फ बता दे कि मैं योगी को नहीं पसंद करूंगा। ये 14 या 42 किलोमीटर में आप घूम लीजिए, 14 या 42 किलोमीटर में घूम के एक आदमी सिर्फ खड़ा करिए, और खड़ा होगा तो कोई सफाई ही होगा। अच्छा जी, आम आदमी नहीं होगा। आम आदमी नहीं, आम आदमी जान रहा है कि देख लिए उन्होंने क्या किया है। देखिए 100 प्रजा, जब जैसे होता है ना राजा, 100 सैनिक मरते हैं तब कोई राजा बनता है। तो यहाँ का जो भी बर्बाद हुआ, जो भी नुकसान हुआ, आज जो विकास की लहर है, ये हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी देखेगी। हमारे माँ बाप नहीं सोचे होंगे कि कभी राम मंदिर बन पाएगा, कि दादा कभी सोचे होंगे कि राम मंदिर बनेगा। बस आज उन्हीं की देन है कि राम मंदिर मेरे भगवान है। इसके लिए घर नहीं, संसार नहीं, सब कुछ त्यागना पड़ जाए मंजूर है। आजकल बड़ा लोग पूछ रहे हैं सवाल कि अखिलेश यादव के ही परिवार में कोई एक थे, वो कह रहे थे कि मंदिर नहीं हॉस्पिटल बन जाए। इस पे भी चर्चा योगी जी खुद बोल रहे हैं। हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल तो बहुत बने हुए हैं। पहले ये बताइए ना कि उनके संस्था में, उनके सरकार में कितनी ट्रीटमेंट हुई। इतने हॉस्पिटल तो बनवाए, इतना रिजर्व फंड का पैसा खा गए, क्या नहीं करवाए, टोटी तक खोल के बेच ले गए। अब उनसे क्या उम्मीद रखा जाए। भाई के लिए ताली भाई तो उनके लिए उन्होंने तो कह दिया ना कि एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आज तक भाजपा सरकार में एसआईटी बनती है और एसआईटी बनने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आती है वो सालों तक नहीं आती। एसआईटी तो सिर्फ पर्दा ढका है उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी तो हर तरह से जांच होनी है। भगवान राम का पैसा जिन्होंने खाया है उन लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राम लला के ताले किसने खुलवाए हैं? भगवान राम की जगह को किसने दिया? आप पीछे जाओ ना, 20 साल 30 साल पहले जाओ तो आपको सब मिलेगा। सिर्फ अपने यहाँ पे ये लोग रोटियां सेक रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये एक बड़ा कारण बनेगा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। राम भगवान का पैसा जो खा गए तो ये तो मुद्दा बनने वाला ही है। अखिलेश यादव ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे वो, अगर उनकी सरकार आएगी। तो सभी कह रहे हैं, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, योगी जी ने तो पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। अगर इससे फर्क पड़ेगा, मैं ये क्या चीज़, जब जनता अगर हमारे नेताओं की बातों में आएगी, अभी तक योगी जी को जितवाया है ना, मोदी जी को जितवाया है ना, तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया ठीक है, अगर वो जीत के आते हैं तो वो वादे करेंगे नहीं करेंगे। आज तक मुझे बता दो मोदी जी ने क्या वादे पूरे करे। अब आप स्टूडेंटों को दिल्ली में मार रहे हो, उन्हों का बुरा हाल कर रहे हो। आपको कोई सोचना चाहिए, वहाँ पे इतना बुरा हाल है दिल्ली में। आप जाओ ना दिल्ली में, जाके देखो किस तरह से पुलिस ने, दिल्ली में ही रहता हूँ सर, मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ, किस तरह से पुलिस ने उनसे लाठीचार्ज करा, किस तरह से हमारी